गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल सुनीता की दुनिया। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी हो गया है मॉर्निंग का टाइम और टाइम हो रही है 9:30 बज रही है इस समय। अभी तक सिर्फ हम लोगों का चाय नाश्ता हुआ है और मेरी हाउस हेल्पर आके सिर्फ झाड़ू पोछा लगा के चली गई है और अभी आज कोई काम नहीं हुआ है। और किचन आप मेरा देख ही सकते हैं बैकग्राउंड में कितना गंदा पड़ा हुआ है। तो अब मैं चाय नाश्ता करके उठी हूँ और अब मैं पहले अपना किचन समेटूंगी, साफ करूंगी, बर्तन धुलूंगी। बहुत सारे बर्तन भी हैं, जो बड़े बड़े बर्तन थे वो मम्मी बाहर धुल रही हैं। तो आज हम लोग उठे भी देर से थे, हम लोग 7:30 बजे उठे क्योंकि रात में बहुत थकान हो गई थी सोते सोते, और थकान तो थी ही इसलिए बहुत देर। वैसे भी मैं बहुत जल्दी नहीं उठती हूँ, घर पे रहती हूँ तो 7 बजे उठती हूँ। आज 7:30 बजे उठी हूँ। तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से। चाय नाश्ता करने के बाद और बरामदे में थोड़ी चाय वाय गिर गई थी, उसको पोंछने उछने के बाद साफ़ करने के बाद अब मैं सीधे यहाँ पे बैठ गई हूँ सामान की लिस्ट बनाने, क्योंकि मेरे यहाँ लगभग सारे सामान ख़त्म हो गए हैं। किचन से रिलेटेड, बाथरूम से रिलेटेड बहुत सारे सामान नहीं है और मसाले भी नहीं थे, मसाला नहीं था, हल्दी नहीं था। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं सामान की लिस्ट बना के इनको दे देती हूँ, जब तक मैं बाकी के काम निपटाऊँगी तब तक ये सामान लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पूछ के और अपने दिमाग से सोच के यहाँ पे सामान लिख रही हूँ। और ना मैं बहुत चीज़ें आजकल भूलने लगी हूँ। कितना भी दिमाग लगा के मैं सोचती हूँ कि ये चीज़ आ जाए, वो चीज़ आ जाए, कुछ भी छूटे ना, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर छूट जाता है। बहुत दिमाग मेरा कमज़ोर हो गया, ऐसा लगता है। बहुत चीज़ें मैं भूलने लगी हूँ। तो अब यहाँ पे मैं किचन विचन समेट के अब नहा वहा के मैं आ गई हूँ नीचे और मैं कंघी कर रही हूँ। मैं नहाने के बाद तुरंत कंघी उंघी कर लेती हूँ, जो थोड़ा बहुत मेकअप होता है घर का डेली वाला वो भी कर लेती हूँ, जैसे कि सिंदूर लगाना, बिंदी लगाना, लिपस्टिक लगाना। क्योंकि अगर सुबह सुबह ना ये सब काम करो तो फिर वो अगर हम ये सोचे कि खाना बनाने के बाद कर लेंगे या ये काम करने के बाद कर लेंगे तो फिर वो रह जाता है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, फिर मैं बनी रहती हूँ सारा दिन ऐसे ही। तो इसीलिए मैं नहाने के बाद तुरंत ये काम कर ही लेती हूँ। अच्छा लगता है, थोड़ा खुद को भी अच्छा लगता है और सामने वाले को भी देखने में अच्छा लगता है। वैसे ही बने रहो तो बहुत बेकार लगता है। तो ये और जब मेरा स्कूल रहता था तो पहले मैं सारे काम निपटा लेती थी, खाना पीना बनाना, पूजा पाठ और सबको चाय नाश्ता कराना, सबको अपना टिफ़िन पैक कर लेना, किचन साफ़ कर लेना, सब कुछ कर लेती थी। उसके बाद जब फाइनली स्कूल जाना होता था तब रेडी होती थी। लेकिन घर पे अगर मैं रहती हूँ तो नहाने धोने के बाद पहले थोड़ा बहुत रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद ही मैं बाकी के काम करती हूँ। और रेडी होने के बाद ना मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि पीछे टेबल पे देखिए कितने सारे कपड़े पड़े हैं। अभी उनको तह लगाने का समय नहीं मिला है। अब खाना वाना बना के जब मैं फ्री होंगी तब उनको पहले मैं तह लगाऊंगी। तो यहाँ तो मैं आटा लगा ले रही हूँ और मुझे सिर्फ रोटी सब्ज़ी बनानी है, क्योंकि चावल और दाल जो है वो शाम का रखा हुआ है। चावल को मैं घी में फ्राई कर लूँगी और दाल को भी गर्म कर लूँगी। लेकिन फिर मुझे बाद में दाल बनानी पड़ी थी, क्योंकि दाल जितनी थी उतनी सबको पर्याप्त नहीं होती और गाढ़ी भी थी। सृजन, पापा और समृद्धि, इन लोगों को गाढ़ी दाल बहुत नहीं पसंद आती है, तो इसलिए फिर मैंने दोबारा दाल बनाया था। तो यहाँ पे मैं आटा सेट कर ले रही हूँ। और अभी आलू है नहीं, मम्मी आलू लेने गई हैं, गांव में ही किसी के यहाँ से ले आएंगी। इजीली मिल जाता है आलू गांव में, तो मम्मी लेके आएंगी तब मैं आलू छील के आज बनाने वाली हूँ कचालू आलू से। मैंने कहा रोज़ सब्ज़ी बना के थोड़ा आज टेस्ट चेंज करते हैं, तो आलू का बनेगा कचालू। आलू आ चुका है और ज़रूरत के हिसाब से मैंने आलू ले लिया है और आलू को मैं छीलने जा रही थी। तो देखा आपने, पहले मैं चाकू से छीलने जा रही थी, उसके बाद फिर मैंने छिलनी निकाली। मेरी आदत जो है ना, चाकू से ही आलू छीलने की पड़ गई है। मैं छिलनी का यूज नहीं करती थी। जब चाची सास मेरी यहाँ आई तो एक दिन कहने लगी कि इसमें तो आधी आलू चाकू से निकल जाती है, छिलनी मंगाओ। तो उन्होंने बहुत ध्यान देकर छिलनी मंगाया। तो छिलनी से छीलने की मेरी आदत है नहीं ना, इसलिए मेरे उंगली में छिलनी से चोट लगती रहती है। बट मैंने कहा अगर आदत डालेंगे तभी तो आदत पड़ेगी, और अच्छी आदत हमेशा डालने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाऊंगी छिलनी से छीलना। मेरी उंगली में चोट लगता रहता, बाकी तो मैं छीलने को तो छील ही लेती हूँ। तो आलूओं को मैं छील ले रही हूँ। छीलने के बाद इनको काट लूँगी और काटने के बाद इनको छौंका जाएगा। एक तरफ मैं कचालू छौंक दूँगी और दूसरी तरफ मैं रोटी बनाऊँगी। तो
ये देखिए यहाँ पर मैंने तेल चढ़ा दिया है सरसों का। रिफ़ाइंड भी यूज कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये कचालू है, रिफ़ाइंड में भी यूज अच्छा लगता है। रिफ़ाइंड हो या घी हो या सरसों का तेल हो, सब में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने तड़का तैयार कर लिया है। हरी मिर्ची और मेरे पास करी पत्ता लीव्स था तो उसको भी मैंने थोड़ा सी रख लिया है। और ये हमारे खेत के हरे हरे ताज़े ताज़े धनिया भी आ गए हैं। ये देखिए मेरा आटा सेट हो गया। और ये तेल मैं आप लोगों को दिखा रही थी ना, ये जो कल खाना बना था उसमें का तेल बच गया है, इसको मैं यूज़ तो नहीं करने वाली हूँ। और ये देखिए इतना सारा चावल बचा है। तो अब तड़का हमारा मतलब तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें लगाऊंगी तड़का। पहले मैंने जीरा डाल दिया है, जीरा हल्का ब्राउन हो गया है तो उसमें मैंने करी लीव्स डाला है। उसके बाद कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है। जब ये हल्का सी फ्राई हो जाएगा तब मैं इसमें डाल दूँगी आलू। और आलू डालने के बाद इसको आलू को थोड़ा सॉफ्ट होने तक, थोड़ा फ्राई होने तक इसको आलू को ढककर पकाना है। जब आलू थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं तब उसमें हम ऐड करेंगे कचालू का मसाला। और फिर कचालू का मसाला और नमक उसको डाल के ढक के छोड़ देंगे। फिर हम सबसे लास्ट में उसमें टमाटर डालेंगे। और ये देखिए फिर मेरे यहाँ दूध फट गया था। आप लोग सोचेंगे मेरे यहाँ आए दिन दूध फटता है, ऐसा नहीं है, ये थैली वाला दूध है। तो ये ना इसको मैं शाम को गर्म करती थी पर पता नहीं कैसे ये फट जाता। खाना नहीं बनाने दी। अभी खाली मैंने सब्जी छौंकी है और आटा लगाया है और जाके बस ये रोने लगी। इनकी नाई नाई हो गई है, अब इनको सोना है। क्या करना है? तो मुझे पकड़ के खींच के ले आई किचन में से। उसको मैं गैस का फ्लेम, ये भी नहा लिया है, गैस का फ्लेम लो कर दी हूँ एकदम। अब इनको आ गई हूँ सुलाने के लिए, अब ये सो जाए। और मेरी बिंदी ना देखिए गिर गई, इसलिए मैं बिंदी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि गिर के पता है मेरे यहाँ पे चिपकी थी। तो सृजन देखे वो कहे मम्मा आप बिंदी कहाँ लगाई हैं, तो इसीलिए गर्मी में मैं जल्दी बिंदी लगाती नहीं हूँ। चलो तो फिर इनको सुला दूँ, इनको सुलाते सुलाते खाना भी बनाते रहूँ, रोटी बना लूँ। दाल चावल तो रखा है, दाल रखी है रात की, वो फ्रिज में है, फ्रिज उसको गर्म कर लूँगी। और चावल जो मैंने आप लोगों को दिखाया उसको मैं घी से फ्राई कर लूँगी। और रोटी और सब्जी बनेगी। सब्जी क्या, कचालू उसको हम लोग कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। व्रत में हम लोग अक्सर बना के खाते हैं, तो आज मैंने सोचा कचालू ही बना लिया जाए, कुछ हटके कुछ डिफरेंट। तो बाय। तो ये देखिए मेरा कचालू जो है वो लगभग 30-40% जितना फ्राई हो चुका है। तो इसमें मैं कचालू का मसाला डाल रही हूँ। अच्छा, आप सोचेंगे कचालू का मसाला क्या होता है, तो ये सूखी धनिया और जीरा और काली मिर्च, तो इन तीनों को भून लेना है और भूनने के बाद इसको पीस देना है, तो वही बन जाता है कचालू का मसाला। और उसमें आप अमचूर का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो कचालू का मसाला मैंने डाल दिया है और उसमें नमक डाल दिया है। अब इसको मैं चला के फिर ढक के छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। और फिर इसमें मैं वो ऐड कर दूँगी, टमाटर ऐड कर दूँगी। और ये देखिए मेरा जो सामान मैंने सुबह लिस्ट बनाई थी सारा सामान आ गया है, बट अभी मैंने इसको खोला नहीं है, उसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। और बाद में सैनिटाइज़ करके फिर इसको मैं डिब्बों में अपनी जगह पे सेट कर दूँगी। तो अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने। तो ये देखिए दूध का हलवा हो गया है रेडी। हमारे गुजरात में इसको दूध का हलवा कहते हैं, यहाँ पे मिल्क केक कहते हैं, तो चाहे मिल्क। और यहाँ ये देखिए दाल भी मैंने चढ़ा दी है। मैंने आप लोगों को बताया था ना, दाल मैंने दूसरी बनाई थी। और तो ये देखिए मेरी सेठी जो बरामदे में थी उसको मैंने यहाँ अपने कमरे में रखवा दिया है। तो कमरा मेरा बहुत ही मैसी मैसी लग रहा है, इसको भी मैं सेट करूँगी, चाहे जैसे इसको थोड़ा ठीक ठाक बनाऊँगी। तो मैंने सोचा पहले मैं खाना खा लेती हूँ। सबको मैंने खाना दे दिया, उसके बाद फिर मैं खाना वाना खाने लगी। और ये मुझे बेडशीट भी चेंज करनी है।
दोनों बच्चे भी सोए हुए हैं। जब ये लोग उठ जाएंगे तो मैं बेडशीट भी चेंज करूँगी। और ये देखिए मेरा खाना, आजकल ना मैं बहुत चावल खाने लगी हूँ। अब मुझे फिर से चावल खाना कम करना है। बहुत चावल मेरा हो जा रहा है आजकल। तो खाना वाना खाने के बाद जो मैं थोड़ा बहुत टहलती वहलती हूँ, वॉकिंग करती हूँ, उसके बदले आज मैं ये सब काम कर रही हूँ, तो वो मेरा हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, वॉकिंग के बराबर ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सेठी को पहले बीच में कर दे रही हूँ, उसके बाद वहाँ किनारे से टेबल हटा के टेबल खिसकाऊँगी और सेठी को एकदम लास्ट में किनारे कर दूँगी। तो देखिए ऐसे मैं आप लोग को बताऊँगी तो नहीं समझ में आएगा, आप लोग देखिए। This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise. But is it even there to find? Is there a chance for me to clean your memories? Will I slowly lose my mind? 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 तो यमी आ गई है यहाँ पे मेरी हेल्प कराने के लिए। ये हर काम में मेरी हेल्प कराती रहती हैं। और अभी मैं देख रही हूँ, ये मेरी सामने वाली जो मेरी दीवार है ना पर्पल कलर की, ये मुझे ना खाली खाली लगती है। इस पर सिर्फ एक फ़ोटो लगी हुई है, तो इसको मैं कुछ डेकोरेट करूँगी, यहाँ पे कुछ सजाऊँगी। जो भी सजाऊँगी मुझे हाफा आ रहा है, क्योंकि मैं वॉइस ओवर करने के लिए छत पे आई हूँ। नीचे सब बहुत आवाज़ कर रहे हैं, तो इसको मैं सजाऊंगी और जैसे भी सजाऊंगी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इतनी मेहनत करने के बाद फिर फाइनली मुझे लगा कि अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा कमरा काफ़ी कंजेस्टेड लग रहा है, बहुत बेकार लग रहा है। तो फिर मैं उसको छोड़ के मतलब चली गई थी। मैंने कहा इसको मैं शाम को फिर से सेट करूंगी। और यहाँ पे शाम का समय है, तो मैंने सारा खाना बना लिया है। इसको मैं रोटियों को डिब्बे में रख रही हूँ, हॉट पॉट में। और उसके बाद मैं किचन विचन साफ़ करूँगी। और अभी मैं आप लोग को जो लहसुन दिखा रही थी ना, वो अचार में डालने के लिए छीला गया है। और भी लहसुन है, सब जब छिल जाएगा तो उसको मैं कूट के अचार में डाल दूँगी, आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये दूध का भगोना मैं साइड में रख रही हूँ, सब कुछ हटा के। उसके बाद गैस वैस साफ़ करके, किचन साफ़ करके, बर्तन धुल के, उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise. But is it even there to find? Is there a chance for me to clean your memories? Will I slowly lose my mind? Will I slowly lose my mind? Will I slowly lose my mind? Will I slowly lose my mind?
का सारा काम मैंने समेट लिया है और ये कांच की बन्नी है, इसको मैंने मांज धुल के सुखा के रख दिया है। इसी में मैं आम का अचार बना के भर के रखूँगी। पिछली साल ही मैं इसको लेके आई थी। और ये देखिए मेरा नीचे किचन का हाल पूरा अभी मैसी पड़ा हुआ है, इसको मैं बाद में सही करूँगी। अभी सामान थैले में ही पड़ा है। उसके बाद मैं आप लोगों को अपने कमरे का लुक दिखा रही हूँ। एक तरफ से सेट हो गई है और जो स्पीकर मेरे टेबल पे रहता था सृजन के स्टडी टेबल पे, उसको मैं यहाँ अपने सिंगारदान के ऊपर सेट कर दी हूँ। और सूर एक जो है वो बरामदे में एक किनारे सेट हो गया है। यहाँ मुझे सही भी लग रहा है, ना गेस्ट रूम में है ना बेडरूम में है, बरामदे में है, सही है। और जो और यहाँ पे बाबा की फ़ोटो लगी है जो कि फूल की वजह से थोड़ी टेढ़ी हो गई है, उसको सही करना है। और टेबल जो है वो फिर अपनी जगह पे आ गया है, जहाँ पे पहले था गेस्ट रूम में वहीं पे आ गया है। और सृजन यहाँ पे टीवी देख रहे हैं, मोटू पतलू इनका फेवरेट कार्टून चैनल है, मोटू पतलू। या तो ये कार्टून देखें या तो आजकल इनको सीआईडी देखना बहुत पसंद है, सीआईडी देखते रहते हैं। उनके टेबल में लिख दिया ना, उसके बाद इसका ही ये 1+ हुआ, यहाँ पर ये हो गया, 2+ हुआ, यहाँ पर ये हो गया, 3+ हुआ, यहाँ पर ये हो गया। 3+ कैसे? 33 है ना, तो 3 इसमें होगा तो कितना 36 होगा ना। तब भी मम्मा लेकिन सही है। सही है, 38 सही है। 38 नहीं, नहीं 36 होगा ना। 36, हाँ। तब कहाँ ट्रिक में भी फेल हो जा रहे हो। 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6 आएगा ना। उसके आते हैं कि 12 से इसको करना, फिर अभी वो 13 से इसको करना। तो सृजन जो है ट्रिक लगा के टेबल लर्न कर रहे हैं। और खाना वाना हो गया है हम लोगों का। सौंफ खा रही हूँ मैं, मीठी वाली सौंफ। पहले आप लोगों से बात कर लूं, कैसे हो जाते हैं रात तक। आओ मम्मी से मिलो, आओ मम्मी, बताओ कुछ बोलो। खाए वाली हन सो जाइथन। हमें वीडियो देखबू ना, अबे वीडियो देखबे। तू कह रहा वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आए का जनी सब्सक्राइब। बार बूढ़ा तो यही कुल है ही बेकार है। अरे बोलो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। यही आवाज नहीं तो बोलवावत हो तुम। तो ऐसे ही चलता रहता है। मेरी मम्मी ऐसी ही है, कुछ हंस लोग एकदम। खाली इनका बेटा ही इनसे नाराज रहता है। हमसे दूसरे पटे उनका ड्यूटी करेंगे, हमें क्या करेंगे। सही बात है, सास और बहू में पटनी चाहिए। बेटे बहू में पटे चाहे ना पटे। बेटे बहू नहीं, बेटा माँ। बेटा और मामा ना पटे तो ज्यादा अच्छा है। सास बहू पटे चाहिए। पहनी ना। ये देखिए यमू की पायल, इनको यमू को मिली थी बर्थडे में। 4 पायल है यमू के पास, बहुत शौक है पायल वायल का, लेकिन पहनी नहीं। आज पता नहीं किस धुन में थी। ये बड़ी बात है लिया, वो वाली बड़ी है, एक ये है। ये तो एक ही हुआ है तो लेकिन पहनी नहीं। और इनकी जो पहले ये पायल पहनी थी वो बहुत अच्छी थी, इनकी बड़ी मम्मी दी थी। घुंघरू वाली पायल थी, छुन 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 बजती थी। लेकिन वो वाली आज पायल टूट गई, तो मैंने सोचा जो नई पायल है वो निकाल के पहना दे। लेकिन इसको खेल रही थी, पहनी नहीं। अब सो गई है, अब मैं पहना दूंगी। तो अब मैं अपने वीडियो का एंड करने जा रही हूँ। मम्मी ने आप लोगों से कह ही दिया आज लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। तो प्लीज अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करिए। और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए। इस समय ऐसा दौर चल रहा है कि हम लोगों को पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। अगर हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आए तो वो हमारे लिए ही बहुत बुरा है। तो अपने विचारों को हमेशा पॉजिटिव बनाए रहिए, खुश रहिए, बस खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। ये जो मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है ये उसी का एक पार्ट है कि मैं व्यस्त रहना चाहती हूँ। व्यस्त तो मैं वैसे भी रहती थी, लेकिन और ज्यादा व्यस्त रहने के लिए
मैंने व्लॉगिंग शुरू कर दी है, तो फिर अब मैं देती हूँ अपनी बात को विराम। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।